Hello students. Today we will study the topic antihypertensive drugs. Subject is pharmaceutical chemistry and the course is D Pharm first year. These are the drugs which act on cardiovascular system. ये cardiovascular system पर कार्य करने वाले drugs हैं. So the topic today we will cover is antihypertensive drugs. आज के कंटेंट्स क्या हैं? व्हाट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. फर्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड देन वन इंडिविजुअल ड्रग प्रोपेनोलॉल. और एक इंडिविजुअल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे प्रोपेनोलॉल, जिसकी की केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, यूजेस, ऑफिशियल ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशंस एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स. ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं ये कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स के अंदर आते हैं, इसीलिए पहले कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं. द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर फंक्शन आर कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स. जो कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो वर्ड हम यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, वास्कुलर वर्ड यूज़ करते हैं ब्लड वेसल्स. तो यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स के फंक्शन से जो रिलेटेड मेडिकल कंडीशन है या परिस्थिति है, उसके उपचार में जो ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं उनको हम कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स कहते हैं. दे अफेक्ट द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. सो कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स कहाँ काम करते हैं? हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे. 3 कैटेगरीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स. 3 मेन कैटेगरीज हैं कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स की: एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स और एंटी एंजाइनल ड्रग्स. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. अब आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं. द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन. वह ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के उपचार में उपयोग किए जाते हैं. दैट इज टू लोअर द ब्लड प्रेशर. मतलब जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं. दे एक्ट थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म. इनके जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं उन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकते हैं. ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करते हैं बाय रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक वासोमोटर टोन. मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक वासोमोटर टोन. इसमें ज़्यादातर ड्रग्स जो है सिंपैथेटिक वासोमोटर टोन को घटाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. सिंपैथेटिक वासोमोटर टोन क्या करती है? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, either by constricting or dilating the blood vessels. ये क्या करती है? सिंपैथेटिक टोन ब्लड वेसल्स का जो ये वासोमोटर सेंटर है, इसका काम क्या है? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. या तो ये कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करता है या डायलिटेशन करता है. लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है. इसीलिए सिंपैथेटिक वासोमोटर सेंटर में अगर सिंपैथेटिक टोन को हम घटा दें तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेंगी और ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. अब आते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन. हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के दौरान होता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जब रिलैक्सेशन फेज के दौरान होता है. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ लेस देन 120 mg. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mg से mm ऑफ Hg से कम होना चाहिए और ये 80 से 80 mm ऑफ Hg से कम होना चाहिए. एक कंडीशन आती है प्री हाइपरटेंशन की. अगर ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 के बीच में होता है तो वो कंडीशन कहलाती है प्री हाइपरटेंशन. और उस केस में डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 से 89 के बीच में. तो इस कंडीशन में जो हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो उत्पन्न नहीं होते, लक्षण नहीं दिखाई पड़ते. फिर दूसरी कंडीशन, अगर ब्लड प्रेशर 140 से लेके 159 तक है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 के बीच में है तो उस कंडीशन को स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं.
और इससे भी सीवियर स्टेज 2 हाइपरटेंशन, इसमें ब्लड प्रेशर 160 से भी ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हाइपरटेंशन की स्टेजेस हैं। हाइपरटेंशन मतलब राइज इन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। ACE इनहिबिटर्स, ACE का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ACE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर जो कि RAAS सिस्टम जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है वहाँ पे कार्य करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसको इनहिबिट करने से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में लोसार्टन आते हैं। ये एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं पाता और ब्लड प्रेशर लो होता है। फिर रेनिन इनहिबिटर्स, रेनिन भी एक एंजाइम है जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से रिलेट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और सोडियम आयन के रिटेंशन को, बॉडी में सोडियम आयन को रिटेन करता है, यानी सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करता है, वापस से एब्जॉर्ब करता है। तो रेनिन इनहिबिटर्स क्या करेंगे, सोडियम आयंस को वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं होने देंगे और उस वजह से ब्लड प्रेशर घट जाएगा। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर्स पर डायरेक्ट हार्ट पर कार्य करते हैं। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, तो उसमें है प्रोपेनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन। अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, प्रेजोसिन। सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। डायूरेटिक्स, क्लोरथायाजाइड्स, फुरोसोमाइड। वासोडाइलेटर्स, आर्टीरियल वासोडाइलेटर्स यानी आर्टरीज को जो डायलेट करते हैं, एग्जाम्पल आर हाइड्रालेजीन, मिनीऑक्सिडिल, फेनोल्ड ओपैम, फिनाल्डोपैम। आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड प्रेशर, नाइट्रोप्रोसाइड। ये क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स। प्रोपेनोलॉल, इट इज़ अ बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ये बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और जिसकी वजह से एड्रिनलिन का प्रभाव खत्म करती है। बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग है। इट इज़ नैप्थलीन डेरिवेटिव, ये नैप्थलीन का डेरिवेटिव है। इट इज़ ऑफिशियल एज द हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड की तरह से क्लिनिकली उपयोग की जाती है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एरिथमिक, एंटी एंजाइनल एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि इसका उपयोग 3 तरह से होता है। एंटी एरिथमिक एजेंट भी है, एंटी एंजाइनल एंजाइना पैक्टोरिस में भी उपयोग होती है, एंटी हाइपरटेंसिव भी है, ब्लड प्रेशर को घटाने में भी उपयोग की जाती है। अब आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये नैप्थलीन डेरिवेटिव है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज, ये जो लिखा हुआ है प्रोपेन 2 आइल एमिनो, ये प्रोपाइल एमिनो का स्ट्रक्चर है। तो प्रोपेन 2 आइल एमिनो यानी कि 2 नंबर, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, इसीलिए 2 नंबर पे ब्रांचिंग है, इसीलिए प्रोपेन 2 आइल एमिनो, इसीलिए इनका नाम है प्रोपेन 2 आइल एमिनो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो है ये ग्रुप है, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये क्या है, ये वाला है प्रोपेन 2 ऑल, इट इज प्रोपेन 2 ऑल, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन 2 ऑल। और ये जो है 1 पोजीशन पे ये जो ग्रुप लगा है ऑक्सीजन को मिलाने के बाद ये हो गया 1 नेप्थलीन आइल ऑक्सी। तो 1 पोजीशन पे क्या है, नेप्थलीन आइल ऑक्सी ग्रुप। 3 पोजीशन पे ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। तो 3 पोजीशन पे ये लगा है प्रोपेन 2 आइल एमिनो, फिर इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल, इसीलिए इसका नाम है, IUPAC नेम इज 1 नेप्थलीन आइल ऑक्सी 3 प्रोपेन 2 आइल एमिनो प्रोपेन 2 ऑल।
अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर, कलर इज वाइट और क्रीमी वाइट, कलर इसका वाइट या क्रीमी वाइट होता है। ओडर इज ओडरलेस, टेस्ट is bitter, melting point 163 to 166 degrees Celsius, solubility soluble in water and ethanol, slightly soluble in chloroform and practically insoluble in ether, और ether में ये insoluble है। अब आते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, ये वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में रखा जाना चाहिए। यूजेस बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। और कहाँ यूज़ करते हैं इसको? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिया, 3 तरह से यूज़ होता है इसका। अब आते हैं ऑफिशियल प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड। इट इज़ ऑफिशियल इन IPBP, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP, प्रोपेनोलॉल इंजेक्शन BP, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स IP, प्रोपेनोलॉल टैबलेट्स BP, pharmaceutical formulations it's tablets and injection, brand names Inderal, Deralin, Inderex, Cardiorol etc. तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल ड्रग्स प्रोपेनोलॉल। Thank you students, I hope you must have understood the topic. Go through the video, make your own notes and learn it. Thank you students.